शैलेश जी, ये बताइए कि पितृपक्ष का महत्व क्या है? देखिए आपका जो ये सवाल है, ये सवाल इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ ही दिनों बाद गणेशोत्सव चालू हो जाएगा हम्म। और गणेशोत्सव का समापन होगा। हम्म। उसके ठीक तुरंत बाद पितृपक्ष पितृपक्ष आ रहा है। प्रारंभ हो जाएंगे। हम्म। तो उसको हम अगर अभी जान भी लें तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा हम्म। और हमारे लिए भी ठीक होगा। पितृपक्ष मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अब सशरीर हमारे बीच में नहीं है, जो अपना शरीर छोड़कर उनकी आत्मा परलोक गमन कर चुकी है, उनकी स्मृति को हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। इसको श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हम्म। श्राद्ध पक्ष से तात्पर्य यही है कि उनके प्रति जो हमारे अंदर श्रद्धा है, उस भाव को हम अपने कर्म द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करें। यही श्राद्ध पक्ष है। तो पितृपक्ष का सीधा अच्छा, पितृपक्ष ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि केवल जो है सनातन धर्मी ही इसको मनाते हों। अच्छा, ये और धर्मों में भी मनाया जाता है? बिल्कुल, मुस्लिम्स भी इसको मनाते हैं। ये वो तो भी आप बहुत नई बात बता रहे बारह हैं। वफात के रूप में मनाते हैं। और अच्छा। क्रिश्चियन भी जो है कैंडल ले जाके अपने वहां पर जलाते हैं। एक उनका निश्चित दिन रहता है उस दिन। तो वो एक एक दिन का मनाते हैं, हम 16 दिन का मनाते हैं। अब 16 दिन का मनाना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो प्रमुख तिथियां हैं वो 16 होती हैं। एक तो प्रतिपदा से चतुर्दशी तक, ये 14 हो गई। और इसमें एक अमावस्या जोड़ दीजिए, एक पूर्णिमा जोड़ दीजिए, तो 14 और 2 16 हो गई। अब इन्हीं तिथियों में जो भी हमारे बीच से जाएगा, या हम लोग भी जब इस दुनिया को छोड़ेंगे, इन्हीं तिथियों में छोड़ेंगे। तो जिसकी जो तिथि है, जो उसकी तारीख आ रही है, जो उसका दिनांक आ रहा है, उसी दिन उसी तिथि को हम उसको याद करें, उसके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यही श्राद्ध पक्ष है। अच्छा, आप बताइए कि अगर किसी को तिथि ना पता हो हम्म तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में एक ही काम जो हमारे अ, ऋषियों ने इसको निर्धारित किया है, या हमारे विद्वानों ने इसको निर्धारित किया है, वो क्या है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन। उस ओके। दिन आप किसी का भी आप कर सकते हैं, जिसकी तिथि आपको याद ना हो वो भी। हम्म। और वो उन लोगों का भी जिनका आपको कोई ज्ञान ही ना हो, उनका भी श्राद्ध आप कर सकते हैं। तो ये जो श्राद्ध होता है, ये कितनी पीढ़ी तक करना चाहिए हमें? देखिए, पितृ जो रहते हैं ना, वो उनकी अगर आप पर कृपा है तो आप पर सभी देवता आप पर कृपा करेंगे। और वो जब कृपा करेंगे तभी आप सुखी, समृद्धि और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम्म। उनकी कृपा नहीं है तो बीच बीच में हमारे जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। बच्चों के विवाह विलंब से, हालांकि विलंब तो अब जनरल ट्रेडिशन हो गया है, लेकिन लेट फिर भी शादियां होने लगी है लेट ना? शादी होने लगी है। हम्म। लेकिन इसके बाद भी हम देखें तो संतान प्राप्ति है, संतान प्राप्ति में भी विलंब होने लगता है। उनके दूसरे कामकाज में भी बाधाएं आने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं। इसी को कुंडली में जब एस्ट्रोलॉजर देखता है और बताता है कि आपको पितृदोष है, तो हम्म। पितृदोष का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में बाधाएं आने लगी। जिस वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं काम, जी। कितनी मेहनत कर लो फल नहीं मिल पाता। हाँ जी। हम्म। ये वो पितृदोष के कारण ही होता है। हम्म। और जहां तक ये पितृपक्ष का मनाने की, मैंने आपको बता दी कि सभी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से सभी अपने अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। अब इसमें आपने सुना होगा ये कि सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित होते हैं, अन्य पूजाएं नहीं होती हैं, केवल पितरों की ही पूजा होती है। लेकिन इसके बीच में भी एक बड़ा अच्छा त्योहार आता है, बिल्कुल मिड ऑफ द पितृपक्ष, एकदम मध्य में उसके आता है। वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। पितृपक्ष के बीच में? बिल्कुल, महालक्ष्मी अष्टमी आती है, जिसको हाथी अच्छा, अष्टमी भी कहते हैं। तो ये अष्टमी वाले दिन आती है? ये अष्टमी अष्टमी के दिन आती है। पितृपक्ष के? बिल्कुल, 7 दिन इधर रहेगा और 7 दिन इधर रहेगा। अच्छा। बिल्कुल बीच में आई है वो। और सभी पितरों को प्रसन्न करने का वो महालक्ष्मी का जो व्रत है,
वो बहुत सारी सभी मतलब उत्तर भारत में तो अधिकांश जगह उसको मनाया ही जाता है। और महालक्ष्मी व्रत उस बीच में आने का मतलब भी यही होता है कि लक्ष्मी भी तभी आपके ऊपर प्रसन्न होती है जब पितरों की आपके ऊपर कृपा होती है। तो उनकी कृपा अनुकंपा पाने के लिए हमें उनके प्रति हमेशा श्रद्धानुवत होना चाहिए। तो आपके हिसाब से अष्टमी वाले दिन क्या करना चाहिए कि महालक्ष्मी भी प्रसन्न हो और पितृ भी? नहीं, महालक्ष्मी की पितरों की प्रसन्नता के लिए तो वो पर्व चल ही रहा है। अब उसी में महालक्ष्मी अष्टमी आती है और वो गज लक्ष्मी के रूप में आती है। अच्छा। जो अष्टलक्ष्मी रहती हैं उनमें से गज लक्ष्मी को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है और गज लक्ष्मी उस दिन पूजी जाती है। और हाथी अष्टमी भी इसीलिए उसको कहा जाता है कि उस दिन हाथी की पूजा होती है, हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी की पूजा होती है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर बात बताई और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है। नहीं, ज्यादातर नहीं, मैक्सिमम उत्तर भारतीयों को तो मालूम ही है, वो वहां पूजा होती ही है। और ये जरूर कह सकती हैं आपके युवा इससे जरूर वंचित हैं। युवा तो पितृपक्ष को लेके भी काफी कुछ मतलब जो है अपने अंदर प्रश्न समाहित किए हुए हैं, क्योंकि उनको सबसे पहला प्रश्न तो ये लगता है कि एक तो पितृ जो चले गए, अब उनकी पूजा करने से क्या मतलब है, वो कैसे प्रसन्न होंगे, जब आपका शास्त्र ये कह रहा है कि आपके बीच से गए हुए व्यक्ति ने 13 दिन के बाद अपनी कर्मानुसार योनि को प्राप्त कर लिया। 13वीं जो हम मनाते हैं केवल इसलिए मनाते हैं कि 13 दिन तक जो हमारे शरीर से आत्मा निकली है वो 13 अलग अलग लोकों में भ्रमण करती है और 13वें दिन वो अपना कर्मानुसार योनि को प्राप्त कर लेती है, जिनको हम 84 लाख कहते हैं। अब जब उसने अपने शरीर को प्राप्त कर लिया अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जो भी उनका कर्म था उस अनुसार ईश्वर के विधान अनुसार उनने वो प्राप्त कर लिया। अब जब वो प्राप्त कर ही लिया तो हम पितरों की पूजा क्यों करें, ये युवाओं का बड़ा क्वेश्चन होता है। हाँ, ये समझ नहीं आया, इसका कोई तर्क आपको देना पड़ेगा। नहीं, मैं इसका आपको बहुत अच्छे से एक वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूँ। अच्छा। ये क्योंकि पौराणिक कारण तो लगभग सभी को मालूम है। और हमारे जो युवा है ना, जब तक इनको साइंटिफिक रीजन नहीं मिले ना, ये रीजनिंग के बिना कोई चीज को मानते नहीं है। इसीलिए मैं साइंस लेके आया हूँ उनके लिए। इसी के साथ एक और चीज आपने देखी होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण, एक पुराण की बड़ी चर्चा होती है। उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जिसके पितृ अप्रसन्न हो या कृपा उनकी रुकी हुई हो तो उनकी कृपा बरसाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ करवाया जाए अथवा उनकी कथा करवाई जाए। वो करवाई भी जाती है। उसके बारे में भी युवाओं का यही प्रश्न होता है कि उस कथा को सुनते हम हैं, पितृपक्ष में पूजन करते हम हैं और शांत और तृप्त पितृगण हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव बनता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा साइंस में प्रवेश करते हैं। साइंस ऐसा मुश्किल साइंस नहीं, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं तो साइंस मुझे भी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन उतनी जरूर आती है जितनी एक आम आदमी को समझना चाहिए। जैसे डीएनए, आपने एक शब्द सुना होगा साइंस का, जो हमारे शरीर में मौजूद है और जो हमारे शरीर में मौजूद है वही हमारी संतान में भी मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए हमारे शरीर में मौजूद है वो हमें हमारे माता पिता से मिला है। माता पिता को जो डीएनए मिला है वो हमारे दादा दादी से मिला है, उनके पूर्वजों से मिला। हाँ। और दादा दादी को जो डीएनए मिला है वो हमारे परदादा दादी से मिला है और उनको जो डीएनए मिला है वो उनके पितृगणों से मिला है। यानी कि अगर इस तरह से हम सीक्वेंस बनाते हुए पिछले 100 साल पीछे चले जाएं, 200 साल पीछे चले जाएं या 500 साल पीछे चले जाएं, होगा मैच। तो यानी डीएनए कौन सा है हमारे शरीर में, वो जो हमारे लाखों साल पहले हमारे पूर्वज में था वही डीएनए हमारे शरीर में है। अब वही डीएनए उस कर्म को कर रहा है, वही डीएनए भागवत सुन रहा है, वही डीएनए मूल पाठ करवा रहा है। तो डीएनए वो जो हमारे अंदर हमारे पूर्वज का है वही सुन रहा है, वही कर रहा है। तो प्रसन्नता भी जो हमारे शरीर के माध्यम से उस डीएनए को मिल रही है, तो किसे मिल रही है,
अच्छा। पितृ को ही मिल रही है ना, हमारे हम्म। पूर्वज को ही मिल रही है ना। तो पूर्वज प्रसन्न तो सारा काम सब प्रसन्न, काम होना ही होना है। सब बढ़िया काम हो जाता है। हम्म। तो यही पितृपक्ष 16 दिन चलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो जितने भी, जैसे मान लो कुरुक्षेत्र है, गया है, हरिद्वार है, या नैमिषारण्य है, या आपका और दूसरे इलाहाबाद है, जो आप प्रयागराज हो गए हैं, प्रयागराज जी में भी आ जाएंगे तो जहां तहां आपको जो है वो पिंडदान करते हुए लोग मिलेंगे। अब ये पिंडदान करते हुए लोग मिल रहे हैं। गया में तो बड़ा विश्व स्तरीय मेला लगता है 16 दिनों का। वहां पर भी 3 दिन के फल्गु नदी पे होता है, विष्णुपदी पे होता है, और अक्षयवट पर होता है। ये 3 प्रमुख पिंडदान कहे जाते हैं, 3 प्रमुख पूजाएं वहां होती हैं, जिनकी शांति से सब कुछ होता है। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ, अगर आपकी इजाजत हो तो दूं। प्लीज प्लीज। मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में 1856 में एक क्रांति हुई। तो वहां सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना हो गई। अंग्रेजों की सरकार वहां से हट गई 6 महीने के लिए। फिर बाद में यूरोज आया। यूरोज ने उन क्रांतिकारियों को पकड़ा और मारा, तो वो 356 सिपाही कहे जाते हैं। वो 356 सिपाही शहीद हो गए 1857 में, 1858 में जनवरी की। अब हम 2016 के आसपास, मेरे एक मित्र थे, पत्रकार मित्र चंद्रकांत दासवानी, उनको मैंने कहा कि यार ये 356 का कुछ नहीं हुआ होगा, अपन इनको लेके गया चलते हैं। तो हम वहां से गया गए, और गया जाके उनका पिंडदान तर्पण वगैरह सब विधि विधान से जैसा किया जाता है वैसा किया। अब उसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे, लेकिन सबका हमने किया। करके आए तो उसके बाद हमारे शहर की रंगत बदलना शुरू हो गई। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। मतलब पूरे शहर में पूरे शहर की रंगत इसका इफेक्ट बदलना। दिखा आपको? बिल्कुल। आप भी आके जब पहुंचेंगे 2016 के पहले वाला सीहोर क्या था और 2016 के बाद वाला सीहोर क्या है, तो आपको खुद लोग बताएंगे। क्या बात कर रहे हैं, पितरों की ये मतलब कृपा मेरा हो तो अपना शहर का एक्सपीरियंस बता शहर रहा भी हूँ। चेंज हो सकता है। यस। शैलेश जी, ये बताइए कि कोई अगर श्राद्ध ना कर पाए अपने पितरों का, तो इसका भी दुष्प्रभाव होगा? हाँ जी, होगा। और श्राद्ध नहीं कर पाने का मेरे ख्याल से कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होता है। पितृपक्ष में कौन से नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए? पितृपक्ष में कौन से नियम और सावधानियां बरतना चाहिए? इसमें सीधा एक नियम कि आप अपने पितरों को हमेशा याद रखें और उनकी स्मृति में उनके किए गए कार्यों को ध्यान में रखें, और जो उन्होंने श्रेष्ठ किया है उस श्रेष्ठ पथ पर चलने का प्रयास करें। सबसे अच्छा नियम तो यही है। बाकी जो हमारे धार्मिक नियम हैं वो उनकी पालन जो है, जैसे प्रतिदिन जो है वो उनको तर्पण करना है, या उनके लिए उनके ऋण से उऋण होने के लिए एक चौक पूरा जाता है, उसको उरण बोलते हैं या उऋण बोलते हैं। उरण। उरण, तो उससे उऋण होने के लिए वो भी आप पूर सकते हैं, तो उसको भी पूरिए। ये छोटे छोटे से काम है, कोई ज्यादा ऐसे उलझे हुए काम नहीं करना चाहिए जिसको करने में आपको अगली बार उलझन महसूस हो। जिसको करने से आपको प्रसन्नता मिले, वो क्रिया, वो नियम आपके लिए हमेशा श्रेष्ठ है। आउट ऑफ द वे जाके करना जरूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ना उतना। पितृपक्ष में कोई विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए आपके हिसाब से? पितृपक्ष में केवल पितरों का स्मरण करते रहें। कोई मंत्र नहीं है आपके हिसाब और से? जो तर्पण करते समय जो मंत्र हमें जाप करना रहते हैं, वो तर्पण करते समय वो ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आप वो मंत्र बताएंगे? वो मंत्र जैसे ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। उसी में पितृदेवता भी शामिल होते हैं, हर कर्मों में वो शामिल करवाते हैं ब्राह्मण, जहां भी आप पूजन करवाएंगे तब। आज के युवाओं को पितृपक्ष को किस तरह से, किस दृष्टि से अपनाना चाहिए?
आज के युवाओं को पितृपक्ष अपने प्रेरणा के रूप में भी अपनाना चाहिए। पितृ उनके लिए प्रेरणा के पुंज होते हैं, और सबसे पहला जो उसका आइकॉन होता है, उसका रोल मॉडल होता है किसी भी बच्चे का, वो उसकी माँ और पिता ही होते हैं। और अगर सौभाग्य से वो उसके दादा दादी भी उस समय घर हैं, तो दादा दादी उसके पहले दोस्त होते हैं। तो वहां से अगर वो उनको लेकर चल रहा है, तो उनको स्मरण करने में, उनको श्रद्धा पूर्वक याद करने में, और उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कामों का अनुसरण करने में उसे सदैव अग्रणी रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा श्राद्ध है, और युवाओं के लिए इसमें कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उसको शिखर पर चढ़ते हुए देखकर दुनिया में किसी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है तो तो वो पितृ उसके माँ बाप होते हैं। और माँ बाप के साथ साथ पितृ होते हैं। उनसे ज्यादा सफलता, बाकी लोग तो सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, माता पिता और पितृ ही ऐसे हैं जो किसी की भी सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, जेलसी नहीं रखते। सही बात है। वो और चाहते हैं कि ये अगर जो है वो छोटी सी पहाड़ी इसने चढ़ी है, तो वो एवरेस्ट भी एक दिन चढ़े। वो जितना ऊंचा जा सकता है अपनी फील्ड में, उतना ऊंचा जाए, ये उनकी हमेशा दुआ रहती है। शायद उनका ही एक निस्वार्थ प्यार होता है। बिल्कुल, निष्काम प्रेम जिसको, निष्काम भक्ति या निष्काम प्रेम जिसको कहा जाता है, वो माता पिता के रूप में ही होता है। माता पिता, और खासकर जब निष्काम प्रेम में हम ना जाए, नहीं तो वो एक लंबा सा एक अलग हम विषय से भटक जाएंगे। पर ये आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है पाना। निष्काम प्रेम जो होता है ना, माता पिता से ज्यादा बेहतर कोई करता नहीं, खासकर तब जब वो अपनी बेटी को जन्म देने के बाद पढ़ाता है, लिखाता है, पालन करता है, पोषण करता है, और जब उसको विदा कर, उसको मालूम है इसको मेरे को विदा करना है, ये दूसरे घर चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए कोई कंजूसी नहीं करता है, किसी तरह की उपेक्षा नहीं करता है आज के युग में। शायद उनके पास तो जो है वो ही न्योछावर कर दे। यही निष्काम प्रेम है, जिसमें हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, बस जिसमें अपेक्षा ना हो, जिसमें हमारी कोई कामना ना हो, वही तो निष्काम है। बाकी तो सब सकाम है। सही बात है। बाकी सारे रिश्ते बहुत ही स्वार्थ से भरे हैं।